फिटनेस के बारे में बताते हैं कि फिटनेस से क्या लाभ होता है स्वास्थ्य को। तो वो माही सर अभी PWD में आपको SDO पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो वेलकम टू माही सर। थैंक यू। फिलहाल क्लैपिंग के साथ उनको बुलाया जाए। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 205वां एपिसोड है और हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जाने हैं मस्तिष्क कैसे बनता है, लेकिन हम मस्तिष्क कैसे बनता है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। हम कैसे उनको सक्रिय रख सकते हैं उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं और हम लोग कम संसाधन में कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें उस पर हम फोकस करना चाहेंगे। तो ब्रेन हमारा जो बना हुआ है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ हम लोग 5% उसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं ब्रेन का। क्योंकि देखिए, हम लोग सभी मैक्सिमम जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, कोई ना कोई हम लोग काम करते हैं। सभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे हम लोग जान रहे हैं वो व्यक्ति बहुत सारा काम को जानता है, लेकिन जब तक उनके सामने से कोई भी फाइल नहीं दिया जाए, वो आपको दायित्व के साथ उसको नहीं देखता है, यानी वो नहीं जानना चाहता उसमें। यदि उसी को उस काम को दिया जाए, किस तरह से करेंगे, अनेक तरह का वो अपना दिमाग लगाने लगता है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिमाग भी उसी तरह का काम करता है कि आपके पास जो भी चीजें हैं उसको यदि बार बार आप करेंगे, या मतलब उस पर, जैसे दिमाग से हम लोग देखते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग से हम लोग खेलते हैं। खेलने का मतलब दिमाग को सक्रिय कैसे हम रखें। दिमाग को सक्रिय रखने के लिए कुछ हम लोग खेल खेलते हैं, जैसे फॉरेस्ट वर्ल्ड है, पजल है, जिक्स है। इसमें क्या है, वर्गाकार है, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए रहते हैं। इस पॉइंट को बनाने से, मिलाने से हमारा फिगर बनता है। तो उसमें क्या करता है, दिमाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो वो काम करने लगता है कि किस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमारा ये चित्र बनेगा, वर्गाकार बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा या किसी चीज़ का फिगर बनेगा। तो दिमाग को हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास जो भी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और उनको सक्रिय रखने में ये हमें मदद करता है। प्लस है किताबें पढ़ना। विभिन्न प्रकार के राइटर्स का किताब जो पढ़ते हैं, उससे हमें बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं, और उस किताब को पढ़ने से भी हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग जो है कि जानने का उसको जिज्ञासा रखता है, और क्या आगे है और क्या आगे है। इससे क्या है, आपका जो एक्टिविटी दिमाग का जो है सभी काम करने लगता है, और आप इसको जानने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अपने दिमाग को सक्रिय रखने में हम अ, अग्रसर रहते हैं या अग्रसारित रहते हैं। उसके बाद है कि नई चीज़ें सीखें। नया चीज़ सीखने के लिए, नया चीज़ सीखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि आखिर ये चीज़ बना है तो कैसे बना है। उसको हम देखें, बारीकी से देखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें नया चीज़ सीखने को मिलता है, जो हमें अपना ब्रेन का हम उपयोग करते हैं कि आखिर बना कैसे है। तो इस तरह से हम काम करेंगे, देखते हैं, तो हमारा ब्रेन सक्रिय रहता है। ऐसे हमारा ब्रेन हमेशा सक्रिय रहता ही, लेकिन जब किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने ब्रेन पर ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो हमें उस चीज़ को ये पता चलता है, अच्छा ये बना हुआ तो इस ढंग से बना हुआ है। उसके बाद है आपको नई गतिविधियाँ। कुछ आपको गतिविधियाँ करनी है, जैसे हम लोग घर का पेंटिंग करना, ये नई गतिविधियाँ हैं। उसके बाद आपको कोई ना कोई आपको चित्र बनाना। चित्र बनाने में भी हमारा दिमाग का उपयोग ज़्यादा होता है। ये चित्र इस तरह से बना हुआ है कि आपको 50 गो डॉटेड दिया गया है कि इस डॉटेड को आप मिलाएंगे तो फलाना चित्र बनेगा। तो आप उसमें दिमाग लगाने लगते हैं। कभी आपको बनाते हैं तो कौवा बनता है, कभी लगाते हैं तो मोर बनता है। यानी आपको दिया हुआ मोर बनाना है। तो जब मोर बनाना है तो आप उसमें ध्यान से उसको देखते हैं, उस डॉटेड लाइन को, और उस डॉट लाइन को मिलाने के लिए, उस फिगर को बनाने के लिए जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बनाना है, तो वहाँ आपका दिमाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। और दिमाग सक्रिय हो जाता है तो आप उस चीज़ को बना लेते हैं।
तो इस तरह से काम करने पर आपका दिमाग सक्रिय रहता है। और कुछ नई भाषाएं सीखना है, जैसे हम अभी संथाल हैं तो हम चूंकि इस औलचिकी नहीं जानते हैं, औलचिकी जानने के लिए हमने बुक खरीदा है। वो बुक खरीदा इसलिए है कि जब हम बुक पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, दिमाग में प्रेशर पड़ेगा तो जो भी हमारे नसें मान लिए किसी कारण से वो एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब हम नई चीज़ सीखना शुरू करेंगे, नई चीज़ शुरू करेंगे तो हमारा वो भी ध्यान जो है कि एक्टिव हो जाएंगे, और हम उस चीज़ को फोकस करते हैं कि जिस पर हमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और उसको लगाते हैं तो क्या है कि हमारा ब्रेन जो है कि एक्टिव रहता है। उसके बाद उसमें और क्या है, अच्छा भोजन लें। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए भोजन अहम रोल अदा करता है। जैसे पहले जमाने में लोग आहार आहार से ही बीमारी को ठीक करते थे, उसी तरह से इसमें हमारा भोजन का भी बहुत अहम रोल रहता है किस तरह मैंने अपना दिमाग को सक्रिय रखने में। उसके बाद है वसायुक्त भोजन करना, हरी सब्जियां खाना, अंडा खाना। ये सब खाने से आपका ब्रेन जो है कि स्फूर्ति रहता है और सक्रिय रहता है। उसके बाद भरपूर नींद लेना, मेडिटेशन करना और एक्सरसाइज करना। ये अन्य उसमें ब्रेन को सक्रिय रखने में एक्सरसाइज और मेडिटेशन और नींद भी बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आज हम ये छोटा सा प्रेजेंटेशन दिए कि ब्रेन को जितना है उसी को हम किस तरह से सक्रिय रख सकते हैं। थैंक यू।